Hello everyone. In this lecture, we are going to solve this question from rotation. The question is: a solid sphere of mass m radius r is placed on a plank of equal mass, which lies on a smooth horizontal surface. The sphere is given sharp impulse in the horizontal direction, so that it starts sliding with the velocity v naught. तो ये sphere को हमने impulse दिया, जिससे इसको speed मिल गई और ये slide करना start कर दिया इसने. When the time taken by the sphere to start pure rolling on the plank, कितना टाइम लगेगा इस sphere को pure rolling करने में? तो देखते हैं पहले स्फीयर क्या क्या होगा. जैसे ही आपने स्फीयर को स्पीड दी तो स्फीयर का बॉटम मोस्ट पॉइंट भी स्पीड मिलेगी इसको, ये वी वाली वी नॉट. तो ये पॉइंट जो है फॉरवर्ड स्लिप करना स्टार्ट करेगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी. तो वैसे इस पॉइंट पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग जाएगा क्योंकि पॉइंट आगे स्लिप कर रहा है. सिमिलरली अगर प्लैंक को देखेंगे तो प्लैंक पे यही फ्रिक्शन आगे लगेगा, बिकॉज अगर इस पे पीछे है तो इस पे फ्रिक्शन आगे होगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ. तो अब इससे क्या होगा समझते हैं. तो पहले हम स्फीयर को देखते हैं, स्फीयर पे क्या होने वाला है. तो स्फीयर पे एक पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग गया और स्फीयर स्लिप कर रहा है. फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी म्यू एम जी, जो इस स्फीयर को डी एक्सलेट करेगी. तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस एम, क्योंकि स्पीड कम होगी इसकी इस वजह से, क्योंकि स्पीड आगे है और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है. तो ए इज इक्वल टू माइनस म्यू जी आएगा. सिमिलरली ये फ्रिक्शन अगर लगा तो अब तो खाली स्पीड ही थी, तो इसको एक ओमेगा मिलेगा, इस तरफ अल्फा मिलेगा, घूमेगा, टॉर्क मिलेगा. तो लगा लेते हैं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा. तो टॉर्क इक्वल टू फ्रिक्शन का टॉर्क एफ इंटू आर, सेंटर आउट कर, is equal to square है तो 2/5 mr square alpha. f की वैल्यू म्यू एम जी, r इक्वल टू 2/5 mr square alpha. alpha is equal to 5 म्यू जी बाय 2r. इतना अल्फा मिल जाएगा उस स्फीयर को. ठीक है. इस फ्रिक्शन की वजह से, जो ये सारा काम फ्रिक्शन ने किया, जो लगाया यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ, तो इस v की वजह से अगर निकालना तो स्पीड निकाल सकते हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. u इज v नॉट माइनस म्यू जी टी. तो किसी भी टाइम पे मैंने स्पीड निकाल ली, वो इतनी होगी. वैल्यू ओमेगा निकाल सकता हूँ. ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. ओमेगा नॉट वाज 0, सो 5 म्यू जी बाय 2 आर टी. इतना ओमेगा हो जाएगा. तो हमने दो फंक्शन निकाल लिए, एक तो ओमेगा और एक वी. ये किसी टाइम पे है आपके पास. ये कहानी स्फीयर की पूरी है. अब बात करते हैं प्लैंक की, कि प्लैंक के साथ क्या हो रहा होगा. तो प्लैंक को देखते हैं. तो लेट्स एनालाइज प्लैंक. तो प्लैंक पे फ्रिक्शन लगा है आपके पास आगे की तरफ, और प्लैंक का मास भी एम ही है. और प्लैंक को आपने कोई स्पीड दी नहीं थी, जीरो स्पीड थी, तो प्लैंक को भी स्पीड मिलेगी. एफ इज इक्वल टू एम ए. और प्लैंक रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पे, ये नीचे वाला स्मूथ है इसका, तो खाली इस फ्रिक्शन की वजह से चलेगा. एफ इज इक्वल टू एम ए. एफ इज म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए. आप उसे 1 बोल दो, ए वन इक्वल टू हो जाएगा म्यू जी. और प्लैंक की स्पीड निकाल सकते हैं, वी वन बोल सकते हैं, तो यू प्लस एटी. यू वॉज 0 इज इक्वल टू म्यू. तो प्लैंक को स्पीड मिल जाएगी. तो अब बात करते हैं कि नो स्लिपिंग, कब वो प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा, या प्योर रोलिंग बोल सकते हैं. तो अगर मैं इस पॉइंट के देखूं, जिस पॉइंट पे कांटेक्ट है, स्लिपिंग यहां होती है. तो अगर इन दोनों पॉइंट्स की स्पीड सेम हो गई, स्फीयर के इस पॉइंट की और प्लैंक के इस पॉइंट की, जिस इंस्टेंट पे स्पीड सेम हो गई, स्लिपिंग बंद हो जाएगी. स्टार्टिंग में इस पॉइंट की स्पीड थी वी नॉट और इस पॉइंट की थी 0, तो स्लिपिंग अपनी मैक्सिमम लिमिट पे थी, बहुत स्लिपिंग हो रही थी. लेकिन फ्रिक्शन ने वो ओवरकम किया. और अगर इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को मैं पी बोल देता हूँ, तो इस पॉइंट के पास एक टाइम वेलोसिटी होगी कुछ वी, और कुछ पीछे की तरफ अगर ये घूम रहा है ओमेगा से, तो इस पॉइंट के पास पीछे की तरफ कुछ आर ओमेगा होगा. सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, इस प्लैंक के इस पॉइंट को, इसको मैं क्यू बोल देता हूं, तो इस पॉइंट की स्पीड आगे की तरफ होगी, वी वन निकाल चुके हैं ये स्पीड. अब वेलोसिटी ऑफ पी मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ क्यू हो जाए. किसके लिए? ताकि प्योर रोलिंग करे, क्योंकि जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी तो दोनों स्लिपिंग करना बंद कर देंगे. दैट इज वी माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू वी वन. एंड वी हमको पता है, दिस इज इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी टी. ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से. सो माइनस 5/2 म्यू जी टी इक्वल टू म्यू जी टी. सो वी नॉट इज इक्वल टू 9 म्यू जी बाय 2t, and t is equal to 2 v naught by 5, 9 म्यू जी. इतने टाइम बाद जो स्फीयर है प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा. बाय पुटिंग दिस टाइम वी कैन आल्सो कैलकुलेट दीज वेलोसिटीज, की कितनी वेलोसिटी हो जाएगी v
अल्फा या हमें v1 चाहिए, तो सब कुछ निकाल सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी इसकी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।